राहुल गांधी जो कहता है कि मैं नेता हूँ, इंटरनेशनल नेता हूँ, ये इंटरनेशनल नेताओं की लैंग्वेज होनी चाहिए कि हम कहाँ से देंगे। आप बताइए, 25 लाख का बीमा आप दे रहे हैं, 8,500 हर औरत को कैसे दे देंगे। इन्होंने बरगलाया, देश की अर्थव्यवस्था पे चोट है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी पहले भी भाजपा थी, आज भी भाजपा की है। अब कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से उनको भी तो पता चले कि अब ना 25 लाख का हमको बीमा मिल रहा है और ना 8,500 हमको मिल रहे हैं। हमारे यहाँ वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कहा था कि राहुल मानसिक रूप से बेकार हो चुके हैं। फिर वही जब वो राम जी की नहीं, राम जी को उन्होंने नहीं पहचाना, बाद में उन्होंने पहचाना और रोए। अब देखिए पहचान लिया, अब रो रहे हैं सब। जाइए अब देखिए अयोध्या में कैसे मातम पसरा, वो सब रो रहे हैं, घर घर रो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं यहाँ तक का। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, परिणाम भी सामने आ गया और 9 तारीख की तारीख भी सामने आ रही है कि फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 9 जून को दिन रविवार रहेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन 292 सीट हासिल की है और अगर बात कही जाए नीतीश कुमार और बात कही जाए चंद्रबाबू नायडू को लेकर, तो दोनों लोगों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद। क्योंकि जब दिल्ली में बैठक हुई, एक तरफ इंडिया की और एक तरफ एनडीए गठबंधन की बैठक, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर पलट गए तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद का शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो जब परिणाम जब सामने आया बैठक के, तो ये हुआ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन्हीं के पक्ष में है। लेकिन नीतीश कुमार पे एक टैग लग गया है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार कहीं फिर से लालू यादव या फिर यूँ कहा जाए तेजस्वी यादव के साथ ना मिल जाए। अगर उन लोग के साथ मिलते हैं तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 1 साल में सरकार भी पलट सकती है। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाग में मौजूद हैं। अमीनाबाग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है, इसका बात कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस मार्केट में इसलिए मौजूद हुए हैं क्योंकि जितना ही प्रसिद्ध है उतनी यहाँ पे लोगों की संख्या भी होती है। लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर बदल गए तो फिर बीजेपी की नैया डूब जाएगी या फिर डूबने से बच जाएगी। क्या कुछ परिणाम निकल कर आएगा, जनता से बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद उमर। ये बताइए कि ये चाचा बताइए क्या नाम होगा? हमारा नाम संतोष है। ये बताइए, परिणाम आ गया है सामने जी एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे। जी ये बताइए, छाई में आ जाइए, दीजिए आप। ये बताइए कि नीतीश कुमार अगर बदल गए और चंद्रबाबू नायडू तो क्या हो? मध्यवर्ती चुनाव होंगे और पूर्ण बहुमत से आएगी मोदी सरकार। जिन्होंने गलती करी थी दोबारा अब गलती नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने लालच में 8,500 रुपए की गलती कर ली कि राहुल गांधी 8,500 दे रहे। कांग्रेस मुख्यालय पे औरतों की भीड़ देख लीजिए, जाके रो रही हैं, कोस रही छाती पीट पीट के राहुल जी को। अपने मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी बात उनको बोलनी चाहिए। अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, 8,500 रुपये हर महिला को हर महीने दे पाएंगे, 25 लाख का इंश्योरेंस दे पाएंगे। तो ये क्या है? अपने मैनिफेस्टो में इतना बड़ा नेता हमारा देश का राहुल गांधी जो कहता है कि मैं नेता हूँ, इंटरनेशनल नेता हूँ, ये इंटरनेशनल नेताओं की लैंग्वेज होनी चाहिए कि हम कहाँ से देंगे। आप बताइए, 25 लाख का बीमा आप दे रहे हैं, 8,500 हर औरत को कैसे दे देंगे। इन्होंने बरगलाया, देश की अर्थव्यवस्था पे चोट है। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो हमारी गरीब जनता पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इन्होंने बरगलाया, इन्होंने देश को पीछे ले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कम सीट आया है एनडीए का। प्रदेश में बिल्कुल सही सीटें आई हैं। इन्होंने जो बरगलाया है लोगों को, हमारे क्या कुछ जो है कम पड़े। कैसे सही सीट आई? ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन की है। बात लालच में लोग पड़ गए। अभी एक बात बताइए मैडम, छोटा आदमी है, इसको अभी ये 100 रुपया का काम करता, 500 का नोट कोई लालच दे तो अपना काम भूल जाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग, दुनिया पब्लिक लालची है। पब्लिक लालची नहीं, लालच में पड़ जाते हैं मैडम। मैंने क्या तो लालची हुई ना, लालच में लोग पड़ जाते हैं। जब उनको लालच दिया जाएगा, मछली कैसे फंसती है, मछली का तो ज्ञान नहीं ना इंसान को, लेकिन कैसे फंसती है, वो देखती है कि उसको कुछ खाने को मिल रहा है, वो तुरंत कांटे में फंस जाती। तो उसी प्रकार जो है थोड़ी जाहिल जपट पब्लिक है, वो इसी चक्कर में फंस गई है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो फिर मोदी वो भी नहीं बना पाएंगे सरकार। देख लीजिए, वो भी अल्पमत में आ जाएंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी पहले भी भाजपा थी, आज भी भाजपा की है। अब कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से उनको भी तो पता चले कि अब ना 25 लाख का हमको बीमा मिल रहा है और ना 8,500 हमको मिल रहे हैं। अब सब छाती पीट पीट के कोस तो रहे हैं, राहुल को कोस तो रहे हैं सब। इंटरनेशनल नेता 25 लाख का वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, किस किस को देंगे। अपने मैनिफेस्टो में इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला। अगर कल यही सब लोग जो है
रिट दायर कर दें इनके खिलाफ, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये कहाँ जाएंगे? इटली भागेंगे भाई, किस किस को आप पेश करेंगे? इटली भाग जाएगा। अब काहे नहीं भागेंगे भाई, इतने लोगों को फेस कर पाएंगे? इतना बाप दादा रकम थोड़ी ना छोड़ गए, आप किस किस को देंगे? हमारे यहाँ वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कहा था कि राहुल मानसिक रूप से बेकार हो चुके हैं, उनको अकल ही नहीं है। उनको अकल नहीं है। अकल होती तो इतनी बड़ी बात वो कहते कि ना कहते? उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको सिर्फ बोलना आता है, बोलने के बाद सोचना भी नहीं आता कि हमने बोला क्या था भाई। के बाद भी जनता उनको इतना मोहब्बत इस बार इंडिया गठबंधन। लालच, हमने क्या कहा कि कुछ जाहिल लोग अक्सर हर हमारी देश में नहीं, हर देश में अयोध्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े बड़े विकास हुए, उसके बाद भी हार का सामना। अयोध्या को तो लेके हम यही कहना चाहेंगे कि जो राम जी की नहीं हुई तो मोदी जी की क्या होगी? वो तो राम जी की भी नहीं हुई थी। फिर वही जब वो राम जी की नहीं हुई, राम जी को उन्होंने नहीं पहचाना, बाद में उन्होंने पहचाना और रोए। अब देखिए पहचान लिया, अब रो रहे हैं सब। जाइए अब देखिए अयोध्या में कैसे मातम पसरा, वो सब रो रहे हैं, घर घर रो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं यहाँ तक की आवाज़ मुआवजे भी तो नहीं मिले। जी, यहाँ तक का रो, लोग छाती पीट पीट के रो। यहाँ पे कैसे आवाज आ रहा है? यहाँ आवाज़ें, अब जैसे कि हम ही अयोध्यावासी फैजाबाद में हमारा घर है, हम आपके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या रोना ही तो हुआ? हकीकत तो वहाँ की बता रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ लालच में आ गए कि 8,500 राहुल भैया देंगे 25 लाख का, तो गरीब आदमी फंसा, वो जाहिल था, इसलिए उसको मालूम नहीं था कि 25 लाख ये देंगे कहाँ हर परिवार को। फैजाबाद के रहने वाले। जी हाँ, फैजाबाद वहाँ पे लोगों को मुआवजे भी नहीं मिले हैं, उस पे क्या कहना? देखिए दीदी, मुआवजे कहे थोड़ी नहीं है कि आपके कागज़ जो सही हैं उनको मिला, जिनके कागज़ गलत हैं बहुत से लोग मुआवजे के लाइन में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कूड़ा बीनने वाला लड़का ट्रक के नीचे आया नहीं, तमाम लोग 20 किलो लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर कहने लगे मुआवजा मिलना चाहिए। अब बताइए, कूड़ा घर के किनारे आपने घर बना रखा है और कोई एक्सीडेंटल होता है तो उसमें जो सरकार की गलती है या वहाँ घर बनाने में गलती है, तो बहुत लोग अवैध रूप से कब्जे, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। भैया सब अवैध कब्जे करिए जी, सब अवैध कब्जे वाले थे। अब ये तो आपको इतने सालों से वो सब वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बाद भी। एक बात बताइए, सालों से तो यहाँ भी बहुत से लोग दुकानें लगा रहे हैं, जब नगर निगम आती है तो सरकार का जो है संविधान हम लोग को मानना पड़ता है, हम लोग भी हटते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम लोग दुकान लगाएं, अभी कोई आ जाएगा तो हम लोग को हटना पड़ेगा। रोजी रोटी के लिए कुछ तो सरकार देगा ना जगह आप लोगों को, रोजी रोटी यही है आप लोग। रोजी रोटी तो वही तो हम कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए सबको मिला है। अब आदमी की 2 रुपए की चीज़ लगी है, वो 2 करोड़ की मांग कर रहा है, तो सरकार कहाँ से दे देगी? आपके कहने का मतलब कि मुआवजे वो लोग ज्यादा मांग। नहीं, वहाँ पे देखिए, और पार्टियों ने तथ्य को सही से पेश नहीं किया। तत्वों को अगर सही से पेश किया गया होता तो वो सामने निकल के आता। आप कभी, जैसे आप यहाँ लखनऊ में, कभी आप फैजाबाद में वहाँ की जनता से जाके बात करिए, 90% जनता यही कहेगी कि बिल्कुल सही है। 10% जनता जो विरोध में हर जगह होती है, वही मोदी जी को गलत बताएंगे। आप लोग बहुत क्लैपिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का क्या नाम होगा? क्यों आप लोग भाग क्यों रहे? आप लोग यहाँ की पब्लिक नहीं है? अभी इनकी बातों पे सब लोग ताली बजा रहा था, क्या सिर्फ यही इस देश के नागरिक हैं क्या? क्या नाम? गौरव नाम है हमारा। आप बताइए, आप किसकी सरकार से खुश हैं? हम बीजेपी से खुश। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम उसमें निकले, हमारी जगह मोदी जी, हम लोग वहीं के साथ हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार सही है। हाँ, अच्छी। आपका नाम बताइए। हमें कुछ मालूम ही नहीं। कुछ नहीं मालूम है? ये सरकार का ही चक्कर में पड़ते ही नहीं। कुछ नहीं। आप बताइए, ब्रिजेश कुमार। आपका नाम? ब्रिजेश। ये बताइए कि मोदी जी की सरकार सही है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार सही है? मोदी जी की सरकार। मोदी यानी एनडीए सरकार सही है। फिर भी हार का फिर भी कम सीटें आई हैं। आई जरूर। नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू? नहीं। नहीं जानते। ठीक है, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? राजू कनौजिया में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? ठेला लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। किस चीज़ का? कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक का। ये बताइए कि एनडीए की सरकार फिर बन रही है देश में, क्या सोच रखते हैं? हम तो सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, वही हमारे मतलब नरेंद्र मोदी से खुश हैं? खुश हैं हम, खुश हैं, उनका कार्यकाल अच्छा है? बहुत अच्छे हम उनके। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे एजेंट पे हैं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा वो गलत जो सवाल खड़ा करते हैं वो गलत है उनके लिए ना। ठीक है, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? अंशु रस्तोगी। एनडीए की सरकार बन रही है फिर से, क्या ओपिनियन है? खुश हैं आप? भाई हम तो बीजेपी से ही खुश हैं। मतलब खुश हैं बीजेपी से? नीतीश कुमार यादव और चंद्रबाबू नायडू को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पलट गए लोग तो फिर क्या होगा? ये नीतीश कुमार को पलटू पलटू भी खास करके बहुत ज़्यादा पब्लिक कहती है। पलटू कहा जाएगा तो फिर देखा जाएगा भाई, बाकी तो खुद तो हम मोदी से हैं। हाँ। अगर पलट गए तो फिर तो एनडीए की सरकार डूब जाएगी ना? अब डूब जाएगी तो देखा जाएगा, उसमें क्या है, जो अभी झेल लें। देखा जाएगा, सरकार देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं। देश का भविष्य तो जो है बीजेपी से ही है। बीजेपी से ही है, ठीक है। देश का भविष्य बीजेपी से ही है। क्या नाम होगा आपका? मैम अंकुर सोनकर। क्या कहना चाहेंगे आप? एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, मैम बिल्कुल सक्सेसफुल सरकार बन रही है, बिल्कुल 100% सही है।
मोदी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूपी ने थोड़ा नाराज कर दिया है बस। यूपी ने नाराज कर दिया, यूपी वासियों ने। यूपी वासियों ने नहीं, यूपी जो पश्चिमी यूपी में हारे हैं जो चुनाव, उस अपना तो राजधानी है तो यहाँ तो कंफर्म सीट रहती है हमेशा से बीजेपी की। ठीक है, इधर भी आएंगे, इस साइड भी दुकान है, इधर भी बातचीत करेंगे और जानने का क्या नाम होगा आपका? सॉरी मैम, बस नाम पूछ रही हूँ। वरुण। आप इस देश के ही नागरिक हैं, सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, एनडीए की सरकार बन रही है, खुश हैं आप? बहुत खुश है। बस यही जानना चाहती हूँ, फिर आप सॉरी क्यों बोले हैं? अच्छा, नीतीश कुमार को जानते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनको पलटू का एक टैग लगा है उनके ऊपर कि वो कभी भी पलट सकते हैं। इस बार भी वो जो बिहार से सीटें हासिल हुई है एनडीए गठबंधन को, कहा यह जा रहा है कि पलट सकते हैं कभी भी। अगर पलट गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार डूब जाएगी, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार डूब जाएगी, टूट जाएगी, नहीं बनेगी। क्या लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि वो बदल जाएंगे या फिर क्या? मुश्किल है, नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेगी। भरोसा है आपको नीतीश भरोसा है, कुमार पे? बिल्कुल नीतीश भरोसा। कुमार पलटू का टैग मोदी के ऊपर है मैम, वो के जाएंगे उन्हीं की पार्टी में। कि नीतीश कुमार तो मोदी के साथ रहते हो, फिर गए थे वो दूसरी पार्टी में, फिर आ जाएंगे गए। तब भी वो बनाएंगे मोदी को ही। मोदी को ही बनाएंगे। जी, मतलब आपको भरोसा है कि फिर से मोदी की सरकार बनेगी। तो ये थी अमीनाबाद की जनता, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मोदी की सरकार से वो खुश है। यूपी वासियों ने थोड़ा सा दुख दिया है मोदी सरकार को, जैसे कि अयोध्या में हार मिला। यूपी की और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर खास करके हमारा सवाल था कि उसको लेकर पब्लिक क्या कह रही है। जैसा कि आपने देखा कि एक जनता ने ये भी कहा, जिस तरीके से एक व्यक्ति ने, कि वही होगा अगर सरकार पलट जाती है, फिर से एनडीए की सरकार टूट जाती है तो मध्यवर्गीय चुनाव होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं लालच में आकर पलट ना जाए, और यदि नहीं पलटते हैं तो फिर से इस बार 5 साल एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद पर बैठे रहेंगे और देश को चलाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।